हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। जो भी स्टूडेंट J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर सेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन है, शिक्षा शास्त्र है, उनकी 75 डेज का जो मास्टर प्लान है यानी कि आपकी स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो हम लोग इसको पहले माइक्रो लेवल पर ब्रेक डाउन करेंगे सिलेबस का, उसके बाद हम 75 डेज में कि किस तरीके से कितने दिन तक कौन सी यूनिट को हमें पढ़ना है जिससे कि हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए, हम मॉक भी कर पाए और कंप्लीट रिवीजन भी हो जाए हमारा, ठीक है, ताकि एग्जाम आपका क्वालिफाई हो। तो शुरू कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे माइक्रो ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो लगभग 60 दिन तक तो आपको यहाँ पे यूनिट्स जो है वो कवर करने हैं, यानी कि एक यूनिट पर आपको कितना 6 दिन लगाना है। ओके, एंड इसके बाद फिर 61 टू 70 डेज में रैपिड रिवीजन आप कर लेंगे इसका सबका। देन उसके बाद 71 टू 75 5 दिन आपके पास होंगे जिसमें फुल मॉक टेस्ट आप लगाओगे एंड पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो रिवीजन करते हुए, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। इसको मैंने फेजेस में डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में क्या करेंगे, कोर यूनिट्स पर मास्टरी कर लेंगे। तो यूनिट 1 को आपको पता ही है, हर एक यूनिट पे आपको 6 दिन देने हैं। यूनिट 1 का टाइटल है एजुकेशनल स्टडीज। डे 1 में आपको क्या करना है, इंडियन स्कूल्स, जिसमें सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म आदि के बारे में पढ़ना है। डे 2 में आप क्या करेंगे, इस्लामिक ट्रेडिशंस पढ़ेंगे, वेस्टर्न थॉट जिसमें आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, इनके बारे में। फिर डे 3 में मार्क्सवाद एंड अस्तित्ववाद यानी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया, इंफॉर्मेशनल नॉलेज, विजडम पढ़ेंगे। डे 4 में आप सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में। देन डे 5 में सोशल मूवमेंट्स एंड थ्योरीज जिसमें रिलेटिव एंड साथ ही साथ डेप्रिविएशन, सोर्सेस मोबिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और जो डे 6 यहाँ पे होगा उसमें थिंकर्स में स्वामी विवेकानंद को पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, अरबिंदो एंड इसी के साथ नेशनल वैल्यूज हम पढ़ेंगे। फिर आता है डे 7 से 12 तक जिसमें यूनिट सेकंड करने वाले हैं। यूनिट सेकंड का टाइटल है हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। अब इसमें जो 7वां दिन होगा कमेटीज, कमीशन आदि कर लेंगे, ठीक है। फिर 8वें दिन में आप रिपोर्ट्स करेंगे, चाहे वो यशपाल कमेटी की बात हो, जस्टिस वर्मा कमेटी की बात हो या तो नेशनल नॉलेज कमीशन हो। देन जो डे 9 होगा यहाँ पे, उसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्रोसेस जनरेशन एंड ऑल्सो इवेल्युएशन एंड द इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ साइकिल। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। अच्छा, इसी में 10वें दिन में इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन जिसमें कि कॉस्ट बेनिफिट पढ़ना है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या होता है ये पढ़ना है। डे 11 में सिग्नलिंग थ्योरी, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, माइक्रो मैक्रो एजुकेशनल फाइनेंस इसमें पढ़ेंगे। और जो डे 12 आएगा यहाँ पे आप देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन जिसमें लिबरल, कंजर्वेटिव, क्रिटिकल एंड सिस्टम एनालिसिस आदि के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है 13 टू 18 थे, 13 से 18वें दिन में यूनिट 3 करेंगे। यूनिट 3 जो है इसका टाइटल है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। तो 13 में 13वें दिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स, कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है इसका, मेंटल हेल्थ वर्सेस मेंटल हाइजीन क्या होता है। फिर आप देखोगे 14वें दिन में पर्सनैलिटी थ्योरी पढ़ेंगे, चाहे वो यहाँ पर रोजर की हो, ऑलपोर्ट की हो एंड वाइगोत्स्की की हो, कोफका की हो। तो इन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के बारे में, जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में क्या क्या कहा है, तो इनकी थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका डे 15। तो इसमें इंटेलिजेंस मॉडल पढ़ेंगे एंड इंटेलिजेंस मॉडल में आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। तो EQ और IQ के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। डे 16 में प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग जिसमें बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव एंड सोशल थ्योरीज। डे 17 में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग होता है ये एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल लेवल पर हो सकता है, डायरेक्ट, नॉन डायरेक्ट और इलेक्टिव भी हो सकता है। तो इनके बारे में ये तीनों ही मेथड हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। डे 18 में थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। फिर आता है 19 टू 24, 19 से 24वें दिन में पढ़ेंगे हम चौथे यूनिट को। और जो फोर्थ यूनिट है इसका टाइटल है टीचर्स एजुकेशन। तो टीचर्स एजुकेशन में जो 19वां दिन आएगा स्ट्रक्चर्ड एंड विजन ऑफ टीचर्स, ठीक है। एंड डे 20 में आप देखोगे नॉलेज बेस ऑफ टीचर्स यानी कि सलमैन, डैंग, ल्यूक, इनके बारे में देखना है। फिर आप देखेंगे डे 21।
तो जो डे 21 है यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग टीचिंग्स, स्ट्रेटजीज, मॉडल्स, बिहेवियरिस्टिक कॉम्पिटेंसी एंड बेस्ड इंक्वायरी ओरिएंटेशन आ जाएगा। फिर आएगा डे 22। तो डे 22 में इन सर्विस टीचर एजेंसी आ जाएंगी, जैसे आपका सर्व शिक्षा अभियान हो गया एंड RMSA हो गया, SCERT हो गया, NCERT हो गया, NCT हो गया, UGC हो गया। तो ये सारी हमारी इन सर्विस जो एजेंसी हैं वो। डे 23 में प्लानिंग इन सर्विस प्रोग्राम, पर्पस क्या होते हैं, ड्यूरेशन क्या होगा इसका। फिर जो डे 24 है यहाँ पे क्वालिटी इनहेंसमेंट या तो ICT इंटीग्रेशन और इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन। फिर 25 से 30 दिन ये रहेंगे यहाँ पे। तो इसमें आप यूनिट 5 करेंगे। यूनिट 5 का हमारा टाइटल है करिकुलम एंड स्टडीज। करिकुलम एंड स्टडीज यानी कि डे 25 to 30। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक UGC आपका हो गया एंड NCTE हो गया। अगेन इन सर्विस एजेंसीज जो करेंगे उनके बारे में। फिर आ जाता है डे 26। तो डे 26 में आएगा आपका फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग, जिसमें फिलोसॉफिकल एंड द सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल करिकुलम प्लानिंग आ जाएगा। फिर जो डे 27 आएगा, 27वें दिन तक पहुंचते पहुंचते आप मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन यानी कि करिकुलम जो पाठ्यक्रम होता है उसको डिजाइन कैसे करना है। तो ये जो हमारा सिलेबस का पार्ट है इसे करना है, जिसमें कॉम्पिटेंसी, एकेडमिक एंड सोशल फंक्शंस ऑल्सो, CIPP मॉडल क्या होता है, ये सारी चीजें करनी है। फिर आता है डे 28। तो डे 28 में आएगा इंस्ट्रक्शनल मीडिया, टेक्निक्स एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन अप्रोच। फिर है डे 29। तो इसमें इवेल्युएशन मेथड है। इवेल्युएशन मेथड में टेलर, स्टेक, इनके बारे में। जो डे 30 है इसमें करिकुलम चेंजेस फैक्टर्स हैं, रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, टाइप्स ऑफ करिकुलम रिसर्च। फिर बात करेंगे डे 31 से 36 के बारे में, और ये है यूनिट 6। यूनिट 6 का टाइटल है रिसर्च इन एजुकेशन। तो जो रिसर्च इन एजुकेशन है इसमें डे 31 में आप पढ़ोगे साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च टाइप्स, फंडामेंटल्स, अप्लाइड एक्शन रिसर्च। 32 में आप पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के बारे में एंड रिसर्च प्रपोजल के बारे में, राइटिंग के बारे में, सैम्पलिंग के बारे में और टेक्निक्स के बारे में। तो ये सारी जो रिसर्च वाला पार्ट है हमें यहाँ करना है यूनिट 6 में। डे 31 से 36 तक कंप्लीट करना है। और 33 डेज पे जब पहुंचेंगे तो रिसर्च टूल, जिसमें रेटिंग स्केल, एल्टीट्यूड हो गया, एटीट्यूड एंड इन्वेंट्री हो गई, वैलिडिटी हो गई, रिलायबिलिटी हो गई, पैरामीटर्स हो गए, तो इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर आता है डे 34। इसमें मेजरमेंट स्केल पढ़ेंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल रेशियो हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं। डे 35 में हाइपोथेसिस टेस्ट एंड डे 36 में क्वालिटेटिव डिजाइन, ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी, नैरेटिव केस स्टडीज, इनके बारे में पढ़ना है। फिर इसी के साथ आपका आ जाएगा डे 37 टू डे 42। डे 37 से 42 में यूनिट 7 हम करेंगे, जिसमें पैडागोजी है, एंड्रागोजी है एंड असेसमेंट है। तो पैडागोजी, एंड्रागोजी गोजी एंड असेसमेंट को 37 से 42 डेज के अंतर्गत यहाँ करना है। 37 पर पैडागोजिकल एनालिसिस स्टेज, क्रिटिकल पैडागोजी, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग्स, ठीक है। डे 38 में आप एंड्रागोजी देखोगे, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड ये सारी चीजें हमने करनी है। फिर डे 39 में असेसमेंट, तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड स्यूमेटिव, इनको करेंगे। कॉग्निटिव क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, तो ये डे 39 में ये वाला सिलेबस हमें कर लेना है। फिर जो डे 40 पे आप पहुंचोगे, फीडबैक डिवाइसेस क्या होते हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है, रिफ्लेक्टिव जनरल्स एंड इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड डे 41 में इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम देखेंगे। तो आप देख रहे हैं डे वाइज आपके जो यूनिट्स हैं वो डिवाइड होते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। एंड डे 42 में टीचर्स इवेल्युएशन क्राइटेरिया, जिसमें प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रेसिजिया, इसमें पीयर इवेल्युएशन रूब्रिक्स आ जाएगा। फिर आता है डे 43 से लेकर के 48 तक, इसमें यूनिट 8 हम करेंगे टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन। तो इसमें क्या करना है, इसमें आएगा डे 43 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन ओपन एंड डिस्टेंस इंक्लूसिव लर्निंग सिस्टम।
डे 44 में आप देखोगे लर्निंग थ्योरीज के बारे में, एंड इसी के साथ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्या होती हैं, स्किनर, प्याजे के बारे में पढ़ना है, एंड आसुबिल, बर्नर, वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनके बारे में, मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमें देखना है। फिर आप देखोगे डे 45 पे सिस्टम अप्रोच एंड ADDIE, अश्योर, इनके बारे में ये पूरा पार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। डे 46 में एप्लीकेशन किस किस के, CAI क्या होता है, CAL क्या होता है, CBT, CML जो है ये हो गया। फिर यहाँ पे आएगा ई लर्निंग टाइप्स, इसमें सिंक्रोनस एंड एनी सिंक्रोनस आ जाएगा। डे 47 में वेव 2.0 टूल्स है, OER हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो डे 47 है यहाँ तक हो गया। एंड 48 में आप D&M के बारे में, ठीक है, एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, ई पोर्टफोलियो, ICT टूल्स फॉर रिसर्च एंड इवेल्युएशन। तो डे 48 में आपका यहाँ पे जो आपका यूनिट 9 है ये यहाँ पे, राइट। फिर आप देखो 49 से, यानी कि जो डे 49 है यहाँ से लेकर के 54 तक, डे 49 से 54 में एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, यानी कि जो 9 यूनिट, इसका टाइटल क्या है यहाँ पे, इसका टाइटल है एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। अब यहाँ पे डे 49 है, तो 49 डेज पे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड इसके बाद पोस्ट कॉर्प के बारे में, CPM, PERT एंड SWOT एनालिसिस। फिर डे 50 में ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड कंप्लाइंसेस। 51 में लीडरशिप अप्रोच हो गए, आपके ट्रेड्स हो गए, ट्रांसफॉर्मेशनल हो गया। जेन 52 में लीडरशिप मॉडल, ठीक है। एंड इसके बाद 53 डे में आप जब जाओगे तो यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, 6 सिग्मा, क्वालिटी गुरुज, इनके बारे में पढ़ना है। और 54वें दिन यानी कि 54th जो डे रहेगा, चेंज मैनेजमेंट एंड जैपनीज मॉडल यहाँ पे है। फिर डे 55 से 60 में यूनिट 10 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डेज तक का हमारा ये 1 to 60 डेज का प्लान था कि पूरा का पूरा यूनिट्स को कवर करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन है हमारा टाइटल, जो यूनिट 10 है उसका। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट, डे 55 में कॉन्सेप्ट्स, इवेल्युएशन, स्पेशल इंटीग्रेट्स, इंक्लूसिव, लीगल प्रोविजन है, एंड NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, एंड POA। डे 56 में PW एक्ट 1995, नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट 2006, RCI एक्ट 1992 है, सर्व शिक्षा अभियान है, UNCRPD हो गया यहाँ पे। फिर आप डे 57 में इम्पायरेंट्स वर्सेस डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्ड, ICF मॉडल क्लासिफिकेशन इनका, एंड देन स्कूल रेडीनेस, ओके। इसके बाद 58 में टाइप्स एंड नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, फिजिकल, मल्टीपल, या तो कॉज एंड प्रिंसिपल्स इनके। 59 डे में मैनेजिंग इंक्लूसिव क्लासरूम, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, करिकुलम एंड अडेप्टेशन। फिर जो डे 60 है यहाँ पे बैरियर फैसिलिटी, एल्टीट्यूडनल, सोशल एंड द करंट एथिकल ट्रेंड्स एंड रिसर्च इन इंडिया। तो ये 60 डेज हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट टू 60 डेज में 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। 10 के 10 यूनिट ये यहाँ पे आपको कवर कर लेने हैं। अब इसके बाद आपका रहा यहाँ पे 15 डेज का एक्स्ट्रा प्लान। तो ये अब फेज 2 शुरू हो जाता है। फेज 2 में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, पहली बात। दूसरा, इसमें एंड इवेल्युएशन देखना है कि आपने जो ये यूनिट्स तैयार किए हैं, रिवीजन करोगे, फिर ये भी देखना है रिटेन कितना हो पाए। तो 61 to 75 डेज में हमें जो फेज 2 है ये करना है। तो देखो आप, रैपिड यूनिट वाइज रिवीजन, 61 में रिवीजन करना है यूनिट 1 एंड 2 का, और साथ ही साथ सॉल्व करने लगभग 50 PYQ। इसके बाद 62 अगले दिन रिवाइज करना है यूनिट 3 और 4 को अगेन, प्लस सॉल्व करना है 50 PYQs को। देन डे 63 आएगा, एंड यहाँ पे भी रिवाइज करना है यूनिट 5। फिर 6 और 8 को यहाँ पे कर लेना, 5 और 6 को 63 में। डे 64 में 7 और 8 को, एंड डे 65 में 9 और 10, लेकिन सभी के साथ प्लस 50 PYQs आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से PYQs भी हो जाएंगे और यूनिट्स का रैपिड रिवीजन भी हो जाएगा। 65 डेज तक यहाँ पे आप पहुंचे हैं। फिर अब बचता है
6 से लेकर 70। तो यहाँ पर एक वीक एरिया फोकस एंड जो भी आपको लगे, जो भी आपने देखा कि इस पूरी जर्नी में कौन सा पार्ट अभी ऐसा रह गया जहाँ पे भी मेरे थोड़ी प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कमजोर रह गया, ज्यादा याद नहीं है, फॉर्मूला आप देख सकते हो, है ना, तो उसको आपको इन डेज में तैयार करना है। तो 66 से 67 में क्या करेंगे, आप रीस्टडी करेंगे, किसकी, कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज की, लाइक जैसे रिसर्च हो गया है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप उसकी स्टडी कर सकते हैं, लीडरशिप की, मॉडल्स की। एंड 68 से 70 डेज में आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 दिन में मेक एक्टिव रिकॉल शीट, आप क्या करेंगे, बिल्कुल क्विकली एक रिकॉल शीट बनाएंगे फॉर टाइमलाइंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज, जिसमें एजुकेशनल पॉलिसी, कमीशन और रिपोर्ट्स एंड प्रोग्राम, ये सारा लिस्ट कर लेंगे, राइट। इसके बाद 71 से 75 डेज, अब आपका आ जाता है ये, तो 71 से 75 डेज में फुल मॉक टेस्ट करेंगे और माइंड मैपिंग बनाएंगे। अब इसमें 71 में फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस परफॉर्मेंस एनालिसिस, कि जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही है उसको भी एनालिसिस करो, कितनी रही है, क्या रहा है। 72 डेज में पहुंचोगे, अगेन फुल मॉक लेंथ टेस्ट आएगा और मिस्टेक्स जो हुई हैं उनको देखोगे आप। 73 डेज में जब आप पहुंचेंगे तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड स्ट्रेटेजी देखो, कोई एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है क्या वहां पर। फिर 74 डेज में आप रिव्यू करेंगे शॉर्ट नोट्स का, डेफिनेशंस देखेंगे और कोई मैथडोलॉजी के बारे में। फिर लास्ट डे आपका आ जाता है 75, तो लाइट रिव्यू ऑफ मेजर पॉलिसी, नेम एंड रिलैक्स करना है, साथ ही साथ एग्जाम डे के लिए अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका 75 डेज का, यहाँ पे ये पूरा का पूरा 75 डेज का आपका एक स्टडी प्लान था। एंड अपना जब ये आपका कंप्लीट होगा तो एग्जाम से एक दिन पहले लास्ट डे थोड़ा रिलैक्स करना होता है, अपना एडमिट कार्ड आदि रखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको 75 डेज में आराम से कवर कर सकते हो, बिकॉज 10 यूनिट्स हैं और ईच यूनिट को, हर एक यूनिट को 4-4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट स्टडी प्लान है, राइट। एंड कोई भी और आपको चीज पूछनी है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच।